Hello friends, in this video we will complete the topic international trade, which is our business study topic. Near about we will complete 50 plus questions in this class related to international trade. Let us start with first question. First question is, which one of the following is not amongst इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर? इसमें से कौन सा इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है? यूएसए, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड। द राइट आंसर इज द न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स? इसमें से एक्सपोर्ट आइटम्स का मेजर नहीं है, मतलब कि कौन से इसमें से एक्सपोर्ट आइटम ज्यादा नहीं भेजे जाते बाहर? टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बासमती राइस। इसका क्या आएगा? ऑयल्स एंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स है वो बाहर नहीं भेजे जाते, बल्कि इंडिया इंपोर्ट करता है उन प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री परमिट्स greatest degree of control over overseas operations? licensing, franchising, wholly owned subsidiary, contract manufacturing, joint venture। इसका आंसर क्या आएगा? wholly owned subsidiary। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग? एक्सपोर्टिंग का कौन सा क्या चीज नहीं है? एडवांटेज नहीं है। easier way to enter into international market, comparatively lower risk, limited preference in foreign market, less investment requirement। तो क्या है इसका? लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आउटसोर्सिंग इज ए पार्ट ऑफ और एंटायर प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ज्वाइंट वेंचर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, ओईसीडी स्टैंड्स फॉर। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या है इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में? लाइसेंस लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना, सेल्स या एक्सपोर्ट? तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ता है। द मेन प्रमोटर्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन वाज, जो मेन प्रमोटर है ट्रेड लिबरलाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं? GATT है, NAFTA है, या CEPTA है, या CISA है? तो कौन है? GATT क्या है? प्रमोटर्स है ट्रेड लिबरलाइजेशन का। और आपका होमवर्क है इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो लोग आप कमेंट में करके बताओगे, कमेंट करके आप बताओगे इनकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है नाफ्ता। NAFTA जो ये है स्टैंड्स फॉर किसके लिए? इसकी फुल डेफिनेशन क्या है या फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थन एटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थन एसोसिएशन फॉर ट्रेड। तो ये क्या है? नॉर्थन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये क्या है? नॉर्थन अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, NAFTA की फुल फॉर्म। द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, was established to implement the final act of Uruguay Round Agreement of MFA, GATT, TRIPS, UNO। तो किसके? GATT के लिए। नेक्स्ट, द डैश
कंपनी प्रोडक्ट्स मार्केट्स इन्वेस्ट एंड ऑपरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल? उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसनेशनल। क्या बोलेंगे उसको हम? ट्रांसनेशनल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी इसमें? हिंदुस्तान यूनिलीवर, वीडियोकॉन, कारगिल, टेस्को। तो इसका आंसर क्या है? वीडियोकॉन इज द इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि हमारी पहले बहुत वीडियोकॉन के बहुत सारे टीवीज चलते थे, फ्रीज आते थे, वो हमारी क्या थी? इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर्स टू एक्सपोर्टर बेस्ट एश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली? बिल ऑफ लैंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओपन अकाउंट या ड्राफ्ट? क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। बेस्ट मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स इन पोर्टर 5 फोर्स मॉडल? इसमें से कौन सा नहीं है? क्या चीज? फोर्स इन द पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में। बायर, सप्लायर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल, रिवलरी। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। विच इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी? इसमें से इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी नहीं है? यूनिलीवर, एशियन पेंट, पैरामल, विप्रो। विप्रो भी है, पिरामल भी है, एशियन पेंट भी है, क्या नहीं है? यूनिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच रीडिफाइंस द बाउंड्री ऑफ ग्लोबल बिजनेस? कल्चरल वैल्यू, सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमी। क्या कहलाएगा उसको? टेक्नोलॉजी। द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट्स इज गिवन बाय, जो थ्योरी है रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट की, वो किसके द्वारा गिवन है? डेविड के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, एफ डब्ल्यू के द्वारा, ओलिन के द्वारा। तो किसके द्वारा गिवन है? तो ये गिवन है किसके द्वारा? ओलिन एंड हेक्सेशेर के द्वारा गिवन है। इनके ऑथर के नाम अजीबो गरीब है और ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि हमेशा एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये थ्योरी किसने दी है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट, जो रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट है वो किसके द्वारा लिखी गई है? होलिन के द्वारा गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द होल्डिंग ऑफ ए कंट्री ट्रेजर्स प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इज वेल्थ। किसके द्वारा? गोल्ड थ्योरी के द्वारा, रिकार्डो थ्योरी द्वारा, मर्चेंटेलिज्म के द्वारा, हेक्सेर थ्योरी के द्वारा। तो ये मर्चेंटेलिज्म के थ्योरी के द्वारा गिवन है क्या चीज? ये डेफिनेशन। नेक्स्ट, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन? इसमें से कौन सा राइट सीक्वेंस है? डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल। डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल। तो राइट सीक्वेंस कौन सा है इसमें से? राइट सीक्वेंस क्या है? पहले हम डोमेस्टिक पे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ग्लोबल, ग्लोबल से ट्रांसनेशनल। क्या है? डिमजीटी। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDRB, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिम बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल बैंक। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक है। Which of the following is not amongst India major important item? Ayurvedic medicine, oil and petroleum product, pearls and precious stones, machinery। तो क्या नहीं है? Oils and petroleum products।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट, नहीं है इंडियाज मेजर इंपोर्ट आइटम। नेक्स्ट है विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री ब्रिंग्स द फर्म्स क्लोजर टू इंटरनेशनल मार्केट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ज्वाइंट वेंचर। तो क्या सबसे ज्यादा नजदीक लेके आती है? ज्वाइंट वेंचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ रिस्क, लाइसेंसिंग में, फ्रेंचाइजिंग में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या ज्वाइंट वेंचर में? हाई लेवल ऑफ रिस्क भी किसमें होता है? ज्वाइंट वेंचर में। नेक्स्ट है when two or more firms come together to create a new business entity, जब दो और दो से अधिक बिजनेस मिलकर के एक न्यू बिजनेस सेटअप करती है, that is legally separate and distinct from its parents is known as, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर, लाइसेंसिंग। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 देखना। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In which of the following modes of entry does the domestic manufacturers give the right use to intellectual property such as patents, trademarks to a manufacturer in foreign country for a free, licensing, contract manufacturing, joint venture या none of the above? तो क्या देता है? लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग, लाइसेंस लेने के बाद हमारे पास क्या मिल जाता है? राइट मिल जाता है इन सब चीजों को यूज करने के लिए। ट्रिप is one of the WTA, World Trade Organization, agreement that deals with trade in agriculture, trade in service, trade related in investment measure and none of the above। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी अबाउ, इनमें से किसी के साथ डील नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा आएगा 27th में, द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द गारंटी ऑफ अ बैंक टू ओनर ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन इट बाय एन एक्सपोर्टर इज लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कौन सा लेटर होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। ए रिसिप्ट इश्यूड बाय ए कमांडिंग ऑफिसर, एक रिसिप्ट इशू करी जाती है किसके द्वारा? कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नोन एज, जब कार्गो मतलब जो सामान है वो शिप पे लोड कर दिया जाता है तो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक रिसिप्ट इशू की जाती है। उस रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं? शिपिंग रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, कार्गो रिसिप्ट, चार्टर रिसिप्ट। तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं हम? मेट रिसिप्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फुलफिल द कस्टम फॉर्मेलिटीज, इसमें से कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कस्टम फॉर्मेलिटीज के टाइम डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं करती है? शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट लाइसेंस, लेटर ऑफ इंश्योरेंस, परफॉर्मा इनवाइस। क्या चीज? परफॉर्मा इनवाइस, बाकी सबकी जरूरत पड़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद एन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन? बिल ऑफ लैंडिंग, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग शिपमेंट एडवाइस। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कब इंपोर्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जब सामान हम मंगाते हैं दूसरे देश से तब। बाकी बी को बिल ऑफ लैंडिंग भी चाहिए, शिपिंग बिल भी चाहिए और शिपिंग एडवाइस भी चाहिए, जरूरत होती है। नेक्स्ट है SMES स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल मैनेजमेंट एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, सोसाइटी फॉर मैनेजिंग एक्सपोर्ट्स। तो क्या है ये? स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे मीडियम साइज के इंटरप्राइजेज है वो है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। एमएनसी सबसे कॉमन, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन। तो क्या है? एमएनसी कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी। IPR stands for
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल प्रमोशन राइट्स, इंटीरियर प्रमोशन राइट्स, प्रमोशनल राइट। क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द राइट आंसर। सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल नहीं, इंटेलेक्चुअल, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, वर्ल्ड टाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज ओनली लीगल एग्रीमेंट and is not an institution but dash is a permanent institution. GATTA WTO, World Trade Organization, GAAT, GATT, WTO, IMF, GATT। तो क्या होगा? GATT और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डैश कॉर्पोरेशन produces in the home country or in a single country and focus on marketing these products globally or vice versa, global, international, transnational, and none of the above। इसका आंसर क्या आएगा? ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 37, की controllable factor is globally marketing are government policies and legalization, social and technological change, marketing activity and plans, all of the above। तो इसका क्या आएगा? मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाय। कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा गिवन है? एडम के द्वारा गिवन है, डेविड के द्वारा गिवन है, गॉटफ्राइड के द्वारा है, हेक्सेसर के द्वारा गिवन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविड रिचार्डो के द्वारा गिवन है। कौन सी? कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट, ए मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। तो क्या है ये? इन मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैपिटलिस्टिक, कम्युनिस्ट and mixed are the type of economic system, social system, cultural system, political system। तो ये क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम के क्या है? पार्ट्स, टाइप्स। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय। जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसके द्वारा गिवन है? डेविड के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, FW के द्वारा, ओलिन के द्वारा। तो ये थ्योरी भी किसके द्वारा गिवन है? डेविड के द्वारा गिवन है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, और कौन सी थ्योरी गिवन है इसके साथ गिवन है? कौन सी? कंपैरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी भी किसके द्वारा गिवन है? डेविड के द्वारा ही गिवन है। नेक्स्ट थ्योरी देखना, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय डेविड, एडम स्मिथ, FW टेलर, ओलिन के द्वारा। तो ये वाली थ्योरी किसके द्वारा गिवन है? एडम स्मिथ के द्वारा, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा subsidiaries considers the regional environment for policy strategy formulation is known as। subsidiaries consider for regional environment for policy या strategy formulation is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रिगोसेंट्रिक अप्रोच, एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जियोसेंट्रिक अप्रोच। उसको हम क्या बोलते हैं? रिगोनिक region-centric approach। Regiocentric approach is the right answer। Next, ultimately dash was replaced by the dash on 1st January 1995। तो GATT को रिप्लेस किया गया था WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब? 1 जनवरी 1995 को। तो हम पूछ भी सकते हैं कि कब रिप्लेस किया था? 1 जनवरी 1995 को। किसने? गैट ने WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट्स अराउंड 1870 में फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन का एंड एंड विद वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गेट इन 1931 जीडीपी वाज हाई। कब? वर्ल्ड वार फर्स्ट में स्टॉप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आ रहा क्या है 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ कनेक्ट नहीं है, बिलोंग नहीं है उनके साथ। आईबीआरडी, तो आईबीआरडी की फुल फॉर्म थी क्या थी? इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए, एमआईजीए, आईएमएफ, तो कौन सा नहीं है इसमें? आईएमएफ नहीं है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है which one of the following document is prepared by the exporter and includes details of the cargo in the term of shipper's name, the number of packaging, the shipping bill, port of destination, name of the vehicle carrying the cargo, shipping bill, packaging list, made receipts, a bill of exchange। तो क्या बोला जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। कॉमर्शियल बिल्स, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल, बिल्स ऑफ एंट्री, मेट रिसिप्ट। तो बिल ऑफ एंट्री क्या नहीं है? पार्ट नहीं है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, कौन सा पार्ट नहीं है ड्यूटी का? किसका? ड्रॉबैक स्कीम का। रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रिफंड ऑफ इनकम डॉक चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। तो कौन सा पार्ट नहीं है? रिफंड ऑफ इनकम डॉक चार्जेस एट द पोस्ट ऑफ शिपमेंट पे। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस, कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? आईसी नंबर, लेटर ऑफ क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट या बैंक अकाउंट नंबर। लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इनके फुल फॉर्म क्या है देखो। आईईसी, आईईसी की फुल फॉर्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। डब्ल्यूटीए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेंशन एनी वन डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, एक कोई डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो एक्सपोर्ट ट्रेड पे चाहिए रहती है, तो हम कह सकते हैं शिपिंग बिल। एफटीजेड की फुल फॉर्म फ्री ट्रेड जोन। एफटीजेड की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड जोन। एसईजी की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईआईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये तो सभी को पता ही होगी, नहीं पता हो तो फिर भी देख लो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। डीपी बिल क्या होता है? डीपी बिल क्या है? इन पेमेंट टर्म है क्या? डीपी बिल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मींस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पेमेंट। और डीए बिड, डीए बिड इन ये भी किसमें यूज की जाती है? पेमेंट टर्म में। कब? इंटरनेशनल ट्रेड मींस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। बीओएल, बीओएल का फुल फॉर्म है बिल ऑफ लैंडिंग। आईईसी की फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक डेफिनेशन पक्का आपको मिलेगी इसमें फुल फॉर्म की कि ये किसके लिए स्टैंड्स करती है।
UNCTAD, United Nation Conference on Trade and Development. EPZ, Export Processing Zone, Export Processing Zone. EOU का है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड unit. These are the MCQs related to international trades. If you like the video, please like it, share it, and subscribe the channel. Thank you and a